संजुल मेमोरियल न्यूरोकेयर एंड मल्टी स्पेशलिटी सेंटर देहरादून एवं पूर्व कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ गुप्ता से विश्व अल्जाइमर दिवस पर जानते हैं वृद्धावस्था में होने वाली इस बीमारी के बारे में। आखिर क्यों वृद्धावस्था में ये बीमारी होती है, तो आइए जानते हैं विशेषज्ञ से आखिर क्या होता है अल्जाइमर, इसके मुख्यतः क्या कारण, लक्षण और इससे कैसे बचाव कर सकते हैं। नमस्कार, आज है 21 सितंबर। आज के दिन को वर्ल्ड अल्जाइमर डे के नाम से जाना जाता है। अल्जाइमर डिजीज का जो ये नाम है अल्जाइमर, ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है जिन्होंने सबसे पहले अल्जाइमर के पेशेंट की खोज की थी। अल्जाइमर डिजीज जो है वो एक भूलने की प्रॉब्लम होती है, एक डिजेनरेटिव ब्रेन की प्रॉब्लम होती है, जिसमें ब्रेन की जो सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं और पेशेंट भूलने लगता है धीरे धीरे। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें अल्जाइमर की डिजीज के, तो सबसे कॉमन जो रिस्क फैक्टर अल्जाइमर का डिजीज का बढ़ती हुई एज है। आफ्टर द एज ऑफ 65 एवरी 10 ईयर्स में जो अल्जाइमर डिजीज का रिस्क होता है वो डबल ट्रिपल होता जाता है और 65 ईयर्स के बाद में यूजुअली अल्जाइमर डिजीज का ऑनसेट होता है। अगर किसी पेशेंट में 65 ईयर्स से कम पे अल्जाइमर डिजीज ऑनसेट हो रही है तो हम उसको अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर डिजीज कहते हैं। इसके अलावा जेनेटिक केसेस भी होते हैं, लेस देन 1% केसेस में जेनेटिक केसेस भी देखे गए अल्जाइमर डिजीज के। डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में अल्जाइमर डिजीज का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, बहुत अर्ली एज पे स्टार्ट हो जाती है उनमें। इसके अलावा स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये भी अल्जाइमर डिजीज के रिस्क को बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं अल्जाइमर डिजीज के क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स जो अल्जाइमर डिजीज यूजुअली धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है। सबसे पहले जो इसमें मेन फीचर होता है वो होता है मेमोरी लॉस। और मेमोरी लॉस भी खासकर जो याददाश्त में कमी आती है वो आती है रिसेंट मेमोरी लॉस की। रिसेंट मेमोरी लॉस का मतलब है जो बातें अभी रिसेंट में हुई हैं, जैसे उस दिन वो किससे मिले, किससे उन्होंने क्या बात करी, फैमिली में बैठे किसी के साथ क्या बात करी, वो भूल जाते हैं। क्या खाना खाया था, नाश्ते में क्या खाया, लंच में क्या खाया, वो भूल जाते हैं। किसी ने उन्हें कोई बात बताई कुछ घंटे पहले, कुछ मिनट्स पहले, वो भूल जाते हैं। किसी ने कोई कांटेक्ट नंबर बताया, किसी ने कोई बात कही, कुछ ये ले आई है, वो ले आई, वो सब भूल जाते हैं। तो सबसे पहले जो फीचर आता है वो रिसेंट मेमोरी लॉस का आता है। जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होते हैं वो भी होने लगते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ भूल जाना, किसी का जन्मदिन भूल जाना, रिलेटिव्स को पहचानने में दिक्कत आना, फैमिली वालों को उनके नाम याद ना रहना, उन्हें रिकॉग्नाइज करने में डिफिकल्टी आना। इसके बाद में धीरे धीरे जो होता है नेविगेशन की प्रॉब्लम आने लगती है, जैसे रास्ता भूलने लगते हैं कि घर के बाहर आपने उन्हें छोड़ दिया तो घर तक वापिस नहीं आ पाएंगे, किसी और के घर चले जाएंगे या कहीं खो जाएंगे। इसके अलावा जो है डिफरेंट एग्जीक्यूटिव फंक्शंस लाइक कुकिंग में दिक्कत आने लगती है। जो लेडीज होती हैं खासकर उनमें खाना बनाना, किस सीक्वेंस में खाना बनाना, किस सीक्वेंस में खाना बनाते समय क्या करना है वो भूल जाती हैं। गैस चलाई वो छोड़ दी, गैस जली हुई, दूध रखा वो छोड़ दिया, दूध निकल गया। तो इस तरह से धीरे धीरे चीजों में दिक्कत आने लगती है। धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेस होती है तो भूलने में लोग घर के अंदर ही किचन का रास्ता, बाथरूम का रास्ता, अपने रूम का रास्ता, ये सब भी घर में भूलने लगते हैं। इसके अलावा जो होता है पेशेंट का जजमेंट पुअर हो जाता है। वो किसी भी चीज को कैसे जज करना है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, इसका ज्ञान जो है वो पेशेंट को नहीं रहता। इसके अलावा धीरे धीरे लैंग्वेज समझने में, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आने लगती है, बोलने में भी दिक्कत आने लगती है पेशेंट को। और इसके अलावा बिहेवियरल चेंजेस काफी होते हैं, जैसे कई पेशेंट होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एपैथी मिलेगी, जैसे डिप्रेसिव फीचर है, किसी से बात ना करना, सोशली जैसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ते थे या जिन चीजों में पहले इंटरेस्ट लेते थे उन चीजों में इंटरेस्ट कम हो जाता है धीरे धीरे। इसके अलावा बहुत हाइपर एक्टिविटीज हो सकती है कि बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस है, बहुत ज्यादा अग्रेशन है, हाइपर एक्टिविटी है, ये सब भी एडवांस पार्किंसन में देखने को मिलता है। इसके अलावा धीरे धीरे जैसे जो भी डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, लाइक कंघा करना, लाइक ब्रश करना, बर्तन कैसे खाना कैसे परोसना है, खाना कैसे खाना है, या बर्तन कहाँ रखने हैं खाने के, तो ये सब भी पेशेंट धीरे धीरे भूलने लगता है। इसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी देखने को मिलते हैं अल्जाइमर डिजीज में। अब बात आती है अल्जाइमर डिजीज को, हमने जाना कि ये सिम्टम्स होते हैं, ऐसे इन सिम्टम्स के आधार पे हम पहचान सकते हैं कि किसी हमारे रिलेटिव को, जान पहचान वाले को अल्जाइमर के सिम्टम्स तो नहीं है। उसके बाद में आती है बात कैसे असेस करेंगे। तो असेस करने के लिए हमारे पास मेमोरीज असेसमेंट के टूल्स होते हैं, लाइक एक मोका स्कोर होता है, MMSE स्कोर होता है जो कि स्क्रीनिंग पर्पज से यूज होता है। इसके अलावा हायर मेंटल फंक्शंस भी ब्रेन के टेस्ट होते हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि कौन कौन से ब्रेन के पार्ट अफेक्टेड हैं और वो अल्जाइमर डिजीज से रिलेटेड है कि नहीं है। इसके बाद में बात आती है MRI ब्रेन है, पैट स्कैन होता है ब्रेन का, उसमें भी पर्टिकुलर एरिया में हमें एक्टिविटी देखने को मिल सकती है फॉर पेशेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज।
अब बात करते हैं हम अल्जाइमर डिजीज की डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होती है, क्या मिमिक्स होते हैं अल्जाइमर डिजीज के। तो अल्जाइमर डिजीज के मिमिक्स में जो डिमेंशिया के जो अदर कॉजेज होते हैं वो होते हैं लाइक वेस्कुलर डिमेंशिया हो सकता है, लाइक हेड इंजरी में सबड्यूरल हेमेटोमा हो सकता है, या इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक विटामिन B12 डेफिशिएंसीज हैं, हाइपोथायराइड है, तो ये सब कॉजेज हो सकते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन भी कई बार मेमोरी लॉस का कारण हो सकता है, तो उसे भी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। अब बात अगर हम ट्रीटमेंट की करें अल्जाइमर डिजीज के, तो अल्जाइमर डिजीज का कोई क्योर नहीं है, परमानेंटली हम अल्जाइमर डिजीज को ठीक नहीं कर सकते। मेन जो पार्ट आता है वो इसमें फैमिली का आता है, कुछ मेडिसिन अवेलेबल है उनसे थोड़ा इंप्रूवमेंट आता है, बिहेवियर को हम थोड़ा बेटर कर पाते हैं या थोड़ा सा कॉग्निटिवली इंप्रूवमेंट आता है, बट कंप्लीटली क्योर नहीं है। मेन रोल जो आता है अल्जाइमर डिजीज के मैनेजमेंट में आता है वो फैमिली का आता है, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट अल्जाइमर डिजीज के मैनेजमेंट में सबसे जरूरी पार्ट है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट अगर अच्छा होगा तो पेशेंट काफी इंप्रूवमेंट आता है पेशेंट्स में। लाइक फैमिली सपोर्ट में जैसे जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो पेशेंट से इंटरेक्ट करें डे टू डे में, उनसे चीजें करने के लिए बोलें, उनके साथ बाहर पेशेंट को बाहर घुमाने के लिए लेके जाएं, पेशेंट को कुछ एक्टिविटी दे सकते हैं घर में करने के लिए, जिससे पेशेंट का जो दिमाग है वो थोड़ा थोड़ा काम में बिजी रहे। इसके अलावा जो है फैमिली सपोर्ट में होता है कि भाई उनको पिकनिक पे भी लेके जाएं, बाहर रिलेटिव्स से मिलवाएं, बातें करें उनके साथ बैठ के, जिन जिन चीजों में उनका पहले इंटरेस्ट था उन चीजों में इंटरेस्ट डेवलप कराने की कोशिश करें। लाइक न्यूज़पेपर पढ़ना है, उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाएं, अगर टीवी देखने का इंटरेस्ट था तो उनके साथ बैठे टीवी देखें, बच्चे घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चे उनके साथ खेलें, ठीक है। तो एक फैमिली का सपोर्ट अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होता तो अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट जो है बहुत जल्दी डिटोरिएट होते हैं। और विथ फैमिली सपोर्ट इन एवरीथिंग, घर में उनका डे टू डे एक्टिविटी में हेल्प करना, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना, उनको बाहर घुमाने के लिए लेके जाना, पार्क में लेके जाना, और रेगुलर उनकी एक्सरसाइजेज योगा करके हम जो है अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं। तो बेसिकली थैंक यू।